वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने सेकंड वीडियो में 16 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे, तो आज मैं आपको लिए थर्ड सेट में 61 से क्वेश्चन लेके आ जाऊँ। तो 61 वाला क्वेश्चन देखिए, भारत दुनिया में सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जैसा कि मैंने सेकंड वीडियो में बताया था, सब्जी एवं फलों में प्रथम स्थान पर चीन है और सेकंड पर भारत है। तो इसका सही आंसर ये ए होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब 62 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए, ऊर्जा स्रोत के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला पोल्ट्री फीड घटक किसे कहा जाता है? चूना पत्थर, मछली भोजन, सोयाबीन भोजन। तो ज़्यादातर पोल्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रमुख घटक है मक्का। मक्का में भी कौन सी मक्का? पीली मक्का। ठीक है, याद रखिए, मक्का में पीली मक्का सबसे ज़्यादा पोल्ट्री में अच्छा होता है। ठीक है, 63 क्वेश्चन को चलते हैं। अब देखिए, निम्न में से कौन सी फसल फाइबर फसल से संबंधित है? जैसे गन्ना, गन्ना से आपको पता है शुगर वगैरह या गुड़ वगैरह प्राप्त करते हैं। धान से तो भूसा प्राप्त होता है, गेहूँ से भी भूसा एवं अनाज मतलब गेहूँ वगैरह को भूसा प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन जूट और एक कपास, ये एक ऐसी चीज़ है इनसे फाइबर प्राप्त होता है। ठीक है, तो फाइबर से संबंधित क्या है इसमें? जूट है। ठीक है, ये लगा देंगे अपन। उसके बाद 64 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो 64 क्वेश्चन में देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत बताना है। ठीक है, तो मिट्टी की उर्वरता मिट्टी के भौतिक कारणों से प्रभावित होती है, ये तो बिल्कुल सही है। मिट्टी की उर्वरता उपलब्ध पौधे के पोषक तत्वों का एक सूचकांक है, बिल्कुल सही है। अब डी देखिए, मिट्टी की उर्वरता मिट्टी की एक अंतर्निहित संपत्ति है, बिल्कुल सही है। मिट्टी की उर्वरता फसल की उपज का संकेत देती है, ये इसमें गलत है। ठीक है, सी। तो सी आंसर आप गलत देखना है आपको। ठीक है, गलत, सही मत देख देना। सही तो इसमें 3 दिए हैं, लेकिन ये सी वाला है ना, वो आपको देखना है। ठीक है, अब 65 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए देखिए, अब जैसे गेहूँ में पूछ रहा है, तो गेहूँ की खेती के लिए कितनी संख्या में आवश्यकता पड़ती है, मतलब सिंचाई की कितनी संख्या में आवश्यकता पड़ती है? अब सिंचाई की संख्या में पूछ रहा है। अगर ये पूछ रहा है सबसे ज़्यादा किस में पड़ती है, सबसे ज़्यादा बोलते हैं धान में पड़ती है। ठीक है, और कुल सर्वाधिक होती है गन्ने में, और सबसे कम होती है चने में। लेकिन इसमें सिंचाई की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें क्या है? 6 लगाएंगे, 6। गेहूँ की में 6। तो सबसे पहले जैसे 6 कौन कौन सी होती है? एक होता है CRI। ठीक है, एक होता है CRI, फर्स्ट होता है CRI, फिर होता है किल्ले फूटना, CRI किल्ले। ठीक है, पुष्पन, दूधिया, दाना सख्त। ठीक है, बस। ठीक है, तो इसमें 6 होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद कर लिया ना। नंबर 1 है CRI को बोलते हैं जैसे जड़मूल अवस्था या ताजमूल अवस्था, या इंग्लिश में देखा जाए तो क्राउन रूट इनिशिएशन। ठीक है, उसके बाद है किल्ले फूटना, जिसे टिकरिंग बोलते हैं, किल्ले के। ठीक है, फिर थर्ड है गांठ बनना, गांठ यानी जॉइंटिंग। ठीक है, फिर फोर्थ है पुष्पन अवस्था यानी फ्लोरिंग। ठीक है, फिर फिफ्थ है दूधी अवस्था यानी मिल्किंग, और लास्ट में दाना सख्त यानी 6 में दाना सख्त। ठीक है, तो इसमें आप ये बी लगाओगे। ठीक है, 6 पूछा, संख्या में पूछ रहा है तो इसको लगाना, ध्यान रखना संख्या में पूछ रहा है वो। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कौन सा है? 66। देखिए, इनमें निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी नस्ल मुख्य रूप से अंडा उत्पादन के लिए है? तो ये इसमें देखिए, रॉड आयरलैंड रॉड, ये है ना, ये ज़्यादातर किसके बहुउद्देशीय दूध नहीं, जैसे मांस एवं अंडे दोनों के लिए बी। ठीक है, और इसको देखा जाए न्यू हैम्पशायर, तो ये मतलब अंडे सेने के लिए अच्छा होता है, मतलब ये अंडे सेने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें जो वाइड लॉगन है ना, वाइड लॉगन, इसको आप टी लगाओगे, क्योंकि यह वाइड लॉगन है जो प्रति वर्ष 290 से 310 अंडे देती है। ठीक है, एक साल में 290 से 310 अंडे देती है। और इसका अगर उत्पत्ति स्थान पूछा जाता है तो इटली लगाना है आपको। कहाँ लगाना है? इटली। ठीक है,
व्हाइट लॉगन का उत्पादन स्थान कहाँ है? इटली में। ठीक है, अब 67 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पोल्ट्री की बैसिलरी सफेद डायरिया को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो बैसिलरी व्हाइट डायरिया को फ्लोरम के नाम से जाना जाता है। ये ज़्यादातर मतलब चूज़ों में होता है, ये बीमारी ज़्यादातर चूज़ों में होती है, और ये एक जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, जीवाणु द्वारा। और आप इसको अगर डी को देखें तो ये भी एक जीवाणु द्वारा होता है, फाउल कलेरिया होता है वह जीवाणु द्वारा, जैसे पास्चोरेला माल्टुसरा के द्वारा। ठीक है, तो इसमें आप बी आंसर लगाओगे। ठीक है, बी में मतलब साल्मोनेला फ्लोरम ये ज़्यादातर चूज़ों में होता है, याद रखना, ज़्यादातर चूज़ों में होता है, मुर्गियों में नहीं होता। ठीक है, ज़्यादातर चूज़ों को प्रभावित करता है। अब देखिए इसमें 68 क्वेश्चन में क्या बोला, प्रतिशत यानी नाइट्रोजन प्रतिशत डायमोनियम फास्फेट DAP में उर्वरक में मौजूद है। यानी इसमें पूछ रहा है आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस पूछा। ठीक है, NPK होता है, तो इसमें पोटेशियम नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन देखा जाए इसमें 18 होता है और फास्फोरस होता है 46। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है इसमें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पूछा तो आप 18 लगा दोगे। ठीक है, ठीक है, वी आंसर। ठीक है, अगर फास्फोरस पूछता तो 46 लगा देते। ठीक है, अब 69 क्वेश्चन की ओर देखिए, 2019 में कितने प्रतिशत भारतीय लोग कृषि उत्पादन में शामिल हुए थे? अब 2019 में कितने लोग थे जो मतलब कृषि में शामिल हुए थे, यानी कृषि करना चाहते हैं या कृषि में मतलब जुड़े हुए थे, यानी ज्वाइनिंग वगैरह, तो 60 से 70%। और वैसे भी जो हमारा भारत है वह कृषि पर 60 से 70% निर्भर है। ठीक है, ठीक है, तो अब 17 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस झाड़ी में सुगंधित फूल लगते हैं? सुगंधित फूल लगते हैं वो है सेस्ट्रम नॉक्टेटर्म, नॉक्टेटर्म। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। 17 का है सी। ठीक है, अब 61 देखिए, 61 में क्या बोल रहा, देखिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार भारत में दूध की आहार आवश्यकता है, तो इसमें 300 मिलीग्राम प्रति व्यक्ति है। मतलब एक व्यक्ति को 300 मिलीग्राम मिनिमम यानी कम से कम एक व्यक्ति को 300 मिलीग्राम दूध तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन आज के आपको पता होगा हर व्यक्ति दूध तो पीता नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का अगर देखा जाए ना तो 300 मिलीग्राम दूध तो उसको प्रतिदिन पीना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए 72 क्वेश्चन क्यों, आम के प्रवर्धन के लिए व्यावसायिक तौर पर, व्यवसाय यानी अपन को बेचना है। ठीक है, व्यवसाय यानी बेचना है, मतलब तुरंत बेचना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? जैसे बेचने के लिए अपन मतलब जैसे पौधा तैयार करते हैं यानी व्यावसायिक रूप से, यानी ठीक है, जैसे कटिंग इसमें देखो, ये जैसे जी कटिंग देखा जाए ना, कटिंग तो ये ज़्यादातर जैसे कटिंग होता है जैसे कलम वगैरह में करते हैं, ऐसे गुलाब वगैरह में देखा होगा। ठीक है, अब एयर ग्राफ्टिंग होता है ना, ये मतलब हवा में करते हैं। अब आप सोच रहे हो हवा में कैसे, मतलब बिना मिट्टी के, इसमें मतलब जो पौधे होते हैं ना बिना मिट्टी के उगते हैं, तो हवा में लेयरिंग करते हैं। ठीक है, हवा में मतलब जॉइंटिंग कर देते हैं आपस में एक दूसरे पौधे में, ऐसे मतलब चीरा वगैरह टाइप का लगा के जॉइनिंग कर मतलब उसको मिला देते हैं। ठीक है, और विनियर ग्राफ्टिंग होता है, ये आम में होता है, ये आम में फेमस होता है, मतलब फेमस है ये विनियर ग्राफ्टिंग। अगर कभी आम में पूछे तो विनियर ग्राफ्टिंग ही पूछता है। ठीक है, तो चलिए 73 क्वेश्चन को अब देखिए, इसमें क्या बोला, भारत निम्नलिखित में से किस फल की फसल का विश्व में सर्वोच्च उत्पादक है? सर्वोच्च उत्पादक है जैसे किसका है, इसमें आम का है। देखिए, अगर आपको एक और बात बता देता हूँ मैं, इसमें आम लगा दिया। ठीक है, अब आम के बाद देखिए सुनिए, अब आम के बाद जैसे अगर भारत में अगर क्षेत्रफल देखा जाए ना फलों में, तो सबसे ज़्यादा आम का है। ठीक है, आम का है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा केले का होता है। ठीक है, अगर भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पूछा था तो आप आम लगाओगे। ठीक है, आम क्षेत्रफल एरिया वाइज। ठीक है, और अगर उत्पादन वाइज देखी जाए यानी प्रोड्यूस्ड वाइज देखा जाए ना, प्रोडक्शन वाइज मतलब किसका ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, तो वह केला, और क्षेत्रफल के हिसाब से लगाना है आपको आम। ठीक है, अब चलिए तो
74 क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें, कड़े घुमावदार सींग वाली दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध भैंस की नस्ल, तो ये है मुर्रा है। ये भैंस क्या है? मुर्रा। कौन सी भैंस है ये? मुर्रा है, ठीक है। कौन सा ये? मुर्रा। मुर्रा लगाना है आपको इसमें, मुर्रा। इसके सींग होते हैं ना जो घुमावदार होते हैं, ठीक है। अब मेहसाना देखा जाए ना तो इसका दुग्ध काल सबसे लंबा होता है। मेहसाना, मेहसाना, मेहसाना लिखा है उसमें, मेहसाना। इसमें अगर अच्छे बेस्ट ऑफ पॉइंट है तो यही है कि किसका दुग्ध काल लंबा होता है, आप लगाओगे मेहसाना का, ठीक है। अब जाफराबादी देखा जाए तो जाफराबादी भैंस एक ऐसी भैंस है जिसमें गलकंबल, जिसमें, ठीक है, जाफराबादी एक ऐसी भैंस, जाफराबादी कैसी भैंस है जिसमें गलकंबल पाया जाता है। अब पूछा गलकंबल किस में पाया जाता है, तो जाफराबादी में लगाया, ठीक है वैसे, ठीक है। अब 75 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी क्या है, तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये आपको, ये आंसर सही है, ठीक है। ये फूड फूड भारतीय खाद्य निगम है, ठीक है। मतलब फूड के लिए ये इसका सी का आंसर, ठीक है। अब देखिए 76, कोल क्रॉप किसे कहते हैं। अब कोल क्रॉप आपको पता होगा, जैसे फूल गोभी आता है, मूली आता है, ठीक है, पत्ता गोभी आता है, जैसे ज़्यादातर, ठीक है। तो ये ब्रेसिकेसी, कोल क्रॉप को ब्रेसिकेसी बोलते हैं, ठीक है, ब्रेसिकोसी, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि जैसे अब पहला क्यों नहीं, अब पोएसी, पोएसी किसको बोलते हैं? पोएसी बोलते हैं लेग्यूमिनेसी को। किसको बोलते हैं? लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी में क्या आता है, जैसे मतलब फली टाइप की आती हैं दाल वगैरह, जैसे मूंग हुआ, उड़द हुआ, चना हुआ, मतलब ये लेग्यूमिनेसी में आता है, ठीक है। अब सोलोनेसी में क्या आता है? सोलोनेसी का सुन लीजिए एक बार। सोलोनेसी में आता है आलू, टमाटर, बैगन, मिर्च, ठीक है, ये आता है सोलोनेसी में, ठीक है। अब उसके बाद क्या, अब कौन सा बचा? अब लास्ट वाला बचा कुकुरबिटेसी। तो कुकुरबिटेसी में आपको पता होगा, जैसे बेल वाली चीज़ है, बेल वाली जैसे कद्दू, खीरा, ककड़ी, ठीक है, और भी होती हैं, जैसे लौकी हुआ, तुरई हुआ, ठीक है, ये सब कुकुरबिटेसी में आ जाएगा, ठीक है। अब 77 क्वेश्चन की ओर चलते देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कोल फसल से संबंधित है। देखो जस्ट मैंने अभी बताया है, 75 क्वेश्चन था वो शायद। अब कोल क्रॉप अगर आपने वो अच्छे से देखा होगा ना तो आप लगा दोगे। इसमें फूल गोभी आता है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, सभी कोल क्रॉप आती हैं। अब टमाटर किस में आ गया? टमाटर हुआ, ठीक है, बैगन हुआ आपका, टमाटर और बैगन जी आपका किस में आ गया? जा आ गया आपका सोलेनेसी में, ठीक है, सोलेनेसी में, ठीक है। अब आपको जो मटर, मटर किस में आ गई आपकी? मटर आ गई लेग्यूमिनेसी, ठीक है। लेग्यूमिनेसी यानी पोएसी भी बोलते हैं इसको, ठीक। लेग्यूमिनेसी को पोएसी भी बोलते हैं, और ब्रेसिकेसी को ब्रेसिकोसी को कोल क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है। सोलेनेसी को ज़्यादातर सोलेनेसी ही बोलते हैं। अब 78 क्वेश्चन की ओर देखिए आप। अब 78 क्वेश्चन को पढ़िए। डेयरी फार्म की स्थापना के लिए भूमि, भवनों और उपकरणों को खरीदने, रख रखाव और सुधार हेतु जो निधि खर्च की जानी है उसे कहा जाता है। मतलब आप लोगों को ऐसे जो मतलब कुछ भवन बनाना है या कुछ उपकरण खरीदना है या कुछ रख रखाव करना है, जैसे आपको डेयरी फार्म में जैसे पशु वगैरह उनकी रख रखाव करना है, ठीक है, तो उसमें आपको कौन सी लागत लगाना है, ठीक है। तो आपको इसमें डी आंसर है ना, उसमें पूंजीगत व्यय, पूंजीगत यानी खुद का जो लगाया हुआ होता है। मतलब अब जैसे परिवर्तनशील क्या है, परिवर्तनशील लागत कैसे होता है जी? परिवर्तनशील लागत तो एक ऐसा होता है, मतलब परिवर्तन यानी बदलता रहता है लगाने, मतलब जैसे बीज वगैरह होता है परिवर्तनशील, ऐसे कई बार सस्ता भी मिल जाता है जैसे, ठीक है, परिवर्तन वगैरह, ठीक है, आप समझते होगे परिवर्तनशील। अब उसके बाद अब इसमें आपने कौन सा आंसर लगाया? डी लगा दिया, ठीक है। इसके बाद चलिए 79 देखिए, एक और क्वेश्चन अभी पढ़ा था उसी के जैसा है। अनियत मजदूर वह होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर नियुक्त किए जाते हैं। अब नियुक्त क्या होता है आपको पता? आप सोच रहे हो नियुक्त क्या होता है? नियुक्त शायद बहुत लोगों को नहीं भी पता होता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। नियुक्त यानी ऐसे होता है,
अनियत मजदूर वह होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर नियुक्त, अब आवश्यकता पड़ रही है नियुक्त यानी आवश्यकता पड़ने पर बुलाए जाते हैं, या फिर जैसे आप बुलाए जाते हैं या फिर अपन उसकी किसी को काम देते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं नियुक्त, नियुक्त करना, ठीक है। जैसे अब आवश्यकता है आपको, मतलब 10 व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो आप 10 व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहते हो, ठीक है, तो 10 व्यक्तियों को बुलाओगे तो आप उनको काम दोगे ना, तो ठीक है, तो नियुक्त करना। अब स्थायी सेवक तो आपको पता होगा, स्थायी यानी जो परमानेंट रहते ही हो, ठीक है। स्थायी सेवक जो मतलब वो तो आपको पहले से ही है, उसको नियुक्त नहीं करना, मतलब जो तो रहती ही है हमेशा, लेकिन आवश्यकता पड़ रही है तो आपको जे मतलब ए यानी नियुक्त करो, ठीक है। पारिवारिक मजदूर होते हैं, नियत मजदूर होते हैं, ठीक है, तो आपको इसमें आंसर ए लगाना है, ठीक है। अब चलिए कौन सा है, 18 क्वेश्चन, नाबार्ड का विस्तृत रूप, नाबार्ड का विस्तृत रूप, तो ये देखिए आपको ये तो याद करना पड़ेगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको तो आप बिल्कुल थोड़ा इंग्लिश में देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हिंदी की अपेक्षा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि इसमें नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर ऐसे मत लगा देना, ऐसे ही पढ़ना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, अच्छे से याद रखना। इसमें इसका आंसर है सी, ठीक है। अब 81 क्वेश्चन की ओर देखिए, इसमें क्या बोला, निम्नलिखित में से किस फूल को बल्फ नुमा फूल की रानी के रूप में कहा जाता है। अब इसमें ये बोला कि एक मतलब ऐसा कौन सा है जो बल्फ नुमा यानी ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस होता है जो बल्फ नुमा आकृति होती है, आपने देखा होगा तो, ठीक है, बल्फ नुमा होती है, अगर देखना आप, ठीक है, गूगल पर सर्च करें तो उसकी मतलब बल्फ नुमा फूल की रानी के रूप में जाना जाता है इसे, ठीक है, ग्लैडियोलस को। और डहेलिया क्या है, डहेलिया कंपोजिटी कुल होता है, अगर कुल पूछा जाए तो डहेलिया का क्या कंपोजिटी है, ठीक है। कैना, कैना का भी शायद कैना का कैनेपी है, कैनेपी, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं 82 क्वेश्चन के, मांस प्रकार बकरी के लिए शुष्क पदार्थ की आवश्यकता उसकी शरीर के वजन का होता है। जैसे मांस वाली बकरी है, उसको शुष्क पदार्थ यानी खाने के लिए कुछ देना है आपको, तो उसका कितना देना चाहिए, उसकी वजन, उसमें उसको शरीर का वजन है ना, उसे 3 से 4% देते हैं, मतलब 3 से 4% उसके शरीर का वजन का कितना, 3 से 4% देते हैं, ठीक है, 3 से 4% है इसमें तो, ठीक है। ये आंसर लगा देना, ठीक है, ए क्या है इसका, 3 से 4%। चलिए 83 क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें, निम्नलिखित में से किस फसल को दूसरों की तुलना में कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अब देखिए आपको जो वाला क्वेश्चन मैंने जब गेहूं की सिंचाई की संख्या पूछी थी ना, उसमें 6, जब भी मैंने आपको करवाया था, ठीक है। अब देखिए इसमें किस पूछा है, तुलना में सबसे कम पानी की आवश्यकता। अब इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए दाल दे दिया, आप सोचोगे हमने तो पढ़ा है चना पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर अब चना में ही लिखा रहता है नोट्स वगैरह में, अब देखे, लेकिन आप लोग ध्यान से लगाना, इसमें चना है, चना तो क्या, चना क्या दाल नहीं होती, दाल होता है ना, ठीक है, तो उसमें आप लगाएंगे लेंटिल। लेंटिल किसको बोलते हैं वैसे, लेंटिल बोलते हैं मसूर की दाल को, ठीक है, मसूर की दाल को बोलते हैं लेंटिल, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है, लेकिन हिंदी में उसको लेंटिल बोलते हैं। अब सरसों, सरसों क्या दाल है, आपको पता है दाल थोड़ी ना है इसमें से, तो आप ऑयल निकलता है, तेल, तेल है, इससे भी मतलब तेल निकलता है। अब जैसे गेहूँ, गेहूँ तो आपको पता ही होगा, वीट है, ठीक है। अब इसमें सिंचाई की संख्या पूछता गेहूँ में, तो लगाते आप 6, ठीक है, कितना लगाओगे। तो चलिए अब 84 क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, और ठीक है। देखिए जेली तैयार के लिए कौन सा उपयुक्त फल है। अब जेली के लिए क्या है इसमें, जेली के लिए अमरूद है भाई, अगर अच्छे से बिल्कुल पढ़ा होगा ना तो फिर एक ही बार में लगा दोगे, अमरूद है जेली के लिए। अगर जैम के लिए पूछता तो जैम के लिए क्या लगाते आप, जैम के लिए लगाते सेब, ठीक है, जैम के लिए क्या लगाते, सेब। और ज़्यादातर जैम जेली में आपको टेम्परेचर भी पूछ लेता है, ठीक है, तो आपको जेली में कितना लगाना, 200, सॉरी, आपको जेली में लगाना है 221 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर जैम का पूछता है जैम, सॉरी यार, अगर जैम का पूछता है जैम,
तो जब में लगाना है आपको 222 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब चलिए 85 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अब CaN इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को अमोनियम के मिश्रण से निर्मित करते हैं, यानी निर्मित यानी एक तरह से आप ऐसे बोलो या फिर मिलाना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है। ठीक है, सल्फेट मत लगा देना, कुछ लोग सल्फेट लगा देते हैं, ज़्यादातर याद होता है सल्फेट लगा देते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी में, इसमें अच्छे से लगाना आप लोग। ठीक है, इसका आंसर क्या है? नाइट्रेट है, C। ठीक है, चलिए 86 क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, गर्वर विधि और अपकेंद्री विधि। ये विधि होती है ना, गर्वर विधि और अपकेंद्री विधि, ये किसके लिए होती है? वसा के लिए। ठीक है, वसा के लिए। अब देखिए क्या बोला इसमें, गर्वर परीक्षण को दूध में सामग्री निर्धारित करने हेतु, यानी गर्वर विधि होता है जो दूध में क्या सामग्री निर्धारित करता है, यानी किस चीज़ को निर्धारित करता है, यानी एकत्रित करता है, तो वसा को करता है। सबसे ज़्यादा अपकेंद्री विधि और गर्वर विधि दो होती है, तो अपकेंद्री विधि सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि आपके गर्वर विधि में 0.5 से 0.7% तक हानि हो जाती है आपको, जब तक आप मतलब वसा प्राप्त करोगे, यानी। ठीक है, और लेकिन अपकेंद्री में देखा जाए तो 0.1% की हानि होती है। कितनी? अपकेंद्री में होता है 0.1% की। ठीक है, और इसमें आपको इसमें मतलब अपकेंद्री विधि से करोगे तो आपको मतलब मन चाहे जैसे 80 या 85% तक आपको वसा मिल जाती है। ठीक है, अब चलिए 87 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, अब प्रजनन अंडे को इनक्यूबेटर में लोडेड किया जाता है। प्रजनन लोडेड यानी, अब लोडेड यानी लोड यानी रखना, या ठीक है, प्रजनन क्षम अंडे को, जिसमें प्रजनन की क्षमता होती है। प्रजनन क्षम यानी प्रजनन जिसमें चूजे निकलने की क्षमता होती है। ठीक है, उसको इनक्यूबेटर में लोडेड किया जाता है, तो ये क्या है? व्यापक अंत। ठीक है, वोड एंड अप। ठीक है, इसका आंसर क्या है? D, वोड एंड अप। अब 88 क्वेश्चन को देखिए क्या बोलता है। देखो, ग्रीन हाउस प्रभाव को किस जुताई संचालन से कम किया जा सकता है? 0 टिलेज, सोलो टिलेज, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, तो आप ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव को आप 0 टिलेज लगाएंगे, यानी शून्य जुताई। ठीक है, अब मैं आपको आगे ये प्राथमिक जुताई और द्वितीयक जुताई के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो प्राथमिक जुताई क्या होता है? जैसे, ठीक है, तो प्राथमिक जुताई किसे बोलते हैं? प्राथमिक जुताई या प्राथमिक भू परिष्करण किसे बोलते हैं? प्राथमिक भू परिष्करण बोलते हैं जैसे किसी चीज़ की कटाई से लेकर दूसरी फसल की बुवाई तक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक टिलेज। अब चलते हैं सेकेंडरी टिलेज। तो सेकेंडरी टिलेज में क्या होता है? जैसे एक फसल की बुआई, जैसे एक फसल की बुआई के बाद उसी फसल की कटाई। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें लगाएंगे सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, याद रखना। प्राथमिक में क्या करते हैं? जैसे एक बार सुन लीजिए, प्राथमिक करते हैं जैसे किसी फसल की आपने कटाई की। ठीक है, कटाई के बाद दूसरी फसल की जुताई करोगे ना, या फिर वो दूसरी फसल की बुआई करोगे, तो इसमें होगा प्राथमिक। ठीक है, अब सेकेंडरी में क्या होगा? एक फसल मतलब किसी फसल को आपने बोया, उसी की कटाई कर रहे हो, तो वो होगा द्वितीयक। ठीक है, अब चलिए आगे 89 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, वाणिज्य मक्खन के उत्पादक हेतु क्रीम होती है। देखो, अगर हिंदी में अगर कभी कभी कंफ्यूज होता है तो आप थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो। द परफेक्ट क्रीम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल बटर इज। ठीक है, तो अब क्या है? उत्पादन पर ये क्रीम होता है, जो मक्खन से वो क्रीम होती है वह कैसी प्राप्त होती है? नमकीनी, खट्टी, समझ मीठी। देखिए, ठीक है, इसमें आपने खा के देख लेना ज़्यादातर, नहीं तो फिर पता पड़ जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें लगाना आपको B लगाना है। ठीक है, खट्टी लगाना। ठीक है, क्या लगाना आपको? इसमें B लगा देना। ठीक है, खट्टी। अब चलिए 90 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इसमें क्या करा, अवायवीय स्थिति के तहत चारा संरक्षण का एक महत्वपूर्ण तरीका के मध्य से अवायवीय यानी इसमें वायु का आदान प्रदान ना हो। ठीक है, अवायवीय यानी इसमें वायु का आदान प्रदान ना हो, तो अवायवीय यानी इंसाइलिंग।
इंसाइलिंग है इसमें, इंसाइलिंग यानी अवायवीय, इसमें अवायवीय यानी इसमें वायु का आदान प्रदान नहीं होता, तो इसमें क्या लगाएंगे, इंसाइलिंग। ठीक है। कंपोजिट, कंपोजिट तो जैसे खाद बनाने की विधि है, कंपोजिटिंग यानी खाद बनाने की, जैसे गोबर खाद से अपन इकट्ठा करते हैं उसे कंपोज, जैसे डी है ना, ये डी सॉरी ये कंपोस्ट बनाने की विधि है। ठीक है। अब 91 क्वेश्चन की देखिए, मोरेक, मोरेक की की बीमारी का टीका इस आयु पर दिया जाता है। इस आयु नहीं लिखा, वो किस आयु पर दिया जाता है, इसमें गलत टाइप हो गया है। ठीक है, गलत टाइप हो गया है। ठीक है, व्यापम से तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप थोड़ा पढ़ लीजिए ऐसे। मोरेक के टीका, मोरेक की बीमारी का टीका किस आयु पर दिया जाता है, तो मोरेक की अगर बीमारी हो जाती है तो 1 दिन की आयु पर दिया जाता है। ठीक है, 1 दिन की, मोरग की बीमारी मतलब 1 दिन का, जैसे ही चूजा 1 दिन का होता है तो इसका टीका लगा देते हैं, क्योंकि इसका टीका पहले से इसलिए लगा देते हैं क्योंकि अब 1 दिन की आयु पर तो तभी लगाएंगे ना, जैसे जैसे आज चूजा हुआ तो मतलब उसी उसके सेकंड दिन लगा देते हैं। ठीक है, जिससे क्या मेरे मोरग बीमारी होने की संभावना नहीं होती, तो इसका आंसर है बी। ठीक है। चलिए अब 92 क्वेश्चन के देखिए, अच्छे दोहक में थनों को लटकाने वाले पेट के हिस्से तक दूध की नसें होनी चाहिए। देखिए सीधी, ये क्या बोल रहा है, सीधी ना, ये तो बिल्कुल गलत है। पत्ती, ये गलत है, जी का अशाक्त यानी। ठीक है। अब अगर दूध अच्छी मतलब अच्छा दूध उत्पादन करती हो ना, वह उसके लिए है मोटी विशिष्ट वलाकार एवं भली भांति, यानी यानी दूध वाली जो गाय होती है ना, दूध वाली, इसका मतलब सी लगा दीजिए आप। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। जैसे दूध, जैसे जो गाय दूध अच्छा देती है उसका आयन, एक तो आयन होता है ना, आयन अच्छा विकसित होता है। ठीक है। उसके बावजूद जो आयन होता है उस पर दूध सरा यानी जो नसें होती हैं, आप हिंदी में नस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो आपको स्पष्ट दिखाई देंगी अच्छे से। ठीक है, और आयन भी बड़ा प्रतीत होता है ज़्यादातर। ठीक है, दूध वाली गायों के यही लक्षण है। ठीक है। अब 93 क्वेश्चन की ओर देखिए, क्या बोला, फसल चक्र निम्न, फसल चक्र का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मध्यम भूमि की स्थिति के लिए सबसे बेहतर है। ठीक है, मध्यम भूमि की लिए स्थिति के लिए सबसे बेहतर है, तो ये धान, धान गेहूँ मूंगफली। अब धान गेहूँ मूंगफली क्यों लगाए, क्योंकि इसमें एक के बाद एक फसल को ऐसे बोया है कि जिससे एक फसल, जैसे एक फसल में कोई जिसमें धान में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। ठीक है, और आपको पता है गेहूं में अपन नाइट्रोजन ज़्यादा देते हैं, तो जैसे आप धान काटोगे तो नाइट्रोजन गेहूं प्राप्त कर लेगा। अब जैसे गेहूं के कोई पोषक तत्व होंगे वो मूंगफली प्राप्त कर लेगी। ठीक है। ठीक है, तो जैसे, तो आपको इसमें क्या लगाना है, डी। ठीक है। अब जैसे चलिए 94 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल किसे बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण भोजन क्यों, प्रकाश संश्लेषण क्यों करते हैं पौधे, भोजन बनाने के लिए, जिससे भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पे लगाएंगे आप मैग्नीशियम। क्या लगाएंगे, मैग्नीशियम। उसके बाद अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो क्या, नाइट्रोजन लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद लगाना हो तो आयरन लगा सकते हो। ठीक है, सॉरी मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया थोड़ा। मैग्नीशियम के बाद आपको लगाना है आयरन। ठीक है, सबसे लास्ट में नाइट्रोजन। ठीक है, अगर मैग्नीशियम नहीं है तो आप आयरन लगा सकते हो, फिर नाइट्रोजन लगा सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर वो है मैग्नीशियम। ठीक है। 95 क्वेश्चन होते गए, लूज आसवन प्रणाली के तहत एक पैर के लिए फ्लोर स्पेस आवश्यकता का वर्ग मीटर, यानी लूज आश्वासन प्रणाली के लिए एक बैल के लिए, यानी एक बैल को रहने के लिए कितने वर्ग का क्षेत्र, वर्ग मीटर क्षेत्रफल होना चाहिए, तो उसके लिए होना चाहिए 12। ठीक है, कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। जैसे बछड़े, छोटी बच्ची वगैरह बछड़े होते हैं ना, उसके लिए मतलब 2.5 या 3.5 के समथिंग चल जाता है, 2 या 2.5 के समथिंग, 2.5 वर्ग मीटर। ठीक है, बछड़ों के लिए। ठीक है। अब चलिए 96 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 96 क्वेश्चन में क्या बोला वो, राशन की तैयारी हेतु उपयोग किए जाने वाले खाद्य संगठक की प्रमुख श्रेणी है, तो क्या है, अनाज। क्या है इसमें, अनाज लगाओगे आप। क्या पूछा है, देखिए अनाज लगाओगे, अनाज। ठीक है। क्या पूछा, राशन की तैयारी हेतु खाद्य, राशन की तैयारी के लिए पूछ रहा है, तो इसमें आप क्या लगाओगे, बी लगाओगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आंसर लगाइए। अब 97 की ओर
देखते हैं। देखिए ये मुर्गी पालन से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मुर्गी पालन से है, ठीक है। तो रोड आयरलैंड रेड, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया ये अंडे एवं मांस के लिए यानी बहुउद्देशीय नस्ल है। तो ये देखिए बहुउद्देशीय यानी अंडे एवं मांस बोला था ना मैंने, अंडे क्या बोला था मैंने, अंडे एवं मांस के लिए रोड आयरलैंड RIR बोलते हैं इसको, अंडे और मांस, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको RIR, ठीक है। तो अंडे व मांस के लिए, अब अंडे व मांस दो चीज़ों के लिए हो गई, दो चीज़ों के लिए हो गया ना, तो दोहरे उद्देश्य लिखा है, देखिए डी में लिखा है दोहरे उद्देश्य, ठीक है। अगर मांस के लिए पूछा है तो कॉर्निस का नर होता है मांस के लिए, कॉर्निस का नर, ठीक है। और PMR की मादा, ये मांस के लिए बेस्ट नस्ल है, ठीक है। अब चलिए 98 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूध दोहन की प्रक्रिया को मिनट के भीतर अधिमात्र पूरा कर लिया जाता है। अब जो दूध दोहने की क्रिया होती है ना, दूध अपन को कितने मिनट में पूरा मतलब दो देना चाहिए, मतलब एक अनुमान से, मतलब आपको 5 से 7 मिनट में कितना, 5 से 7 मिनट के अंदर दूध दोया जाता है, ठीक है, 5 से 7 मिनट। अब मैंने आपको पहले ही बताया था बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आते इसमें, ठीक है। अब 5 से 7 के बीच आप देख सकते हो इसमें कौन सा है, तो 12 से 14 ये तो काफ़ी ज़्यादा, 30 तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। अब 5 से 7 बताया था मैंने, 2-3 तो बहुत ही कम है। अब 5 से 7 देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 7-8, तो आप ये लगा सकते हो, ठीक है। अब बहुत से क्या लगाते हैं, बहुत से बच्चे ये भी लगा देते हैं 2-3, वो सोचते हैं क्या, वो सोचते हैं मतलब 2-3 लगा देते हैं जल्दी जल्दी में, क्या 5 से 7 बोलता है तो 5 और 7 तो ज़्यादा, 7 से 8 तो ज़्यादा हो रहा है, तो 2-3 लगा देते हैं इसलिए। तो आपको थोड़ा देख के क्वेश्चन लगाना, ठीक है, अच्छे से। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, 99 है। इसमें क्या 240 एक शाकनाशी है, शाकनाशी यानी ये खरपतवार नाशी हिंदी में बोलते हैं, खरपतवार नहीं हर्बिसाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये द्विबीजपत्री यानी द्विबीजपत्री लिखा है ना इसमें। अब द्विबीजपत्री यानी 240 होता है ना, वह होता है ज़्यादातर चौड़ी पत्तियों के लिए, चौड़ी पत्ती के लिए 240 होता है, ठीक है। चौड़ी पत्ती के लिए अगर उसमें आए तो आप 240 लगा सकते हो, ठीक है, 240 चौड़ी पत्ती के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 2020 पेपर के एग्रीकल्चर का, ठीक है। देखिए समान समस्तरीय सतह में बिंदु की जांच करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक ऑप्टिकरण उपकरण है, ठीक है। समान समस्तरीय यानी ये क्या बोल रहा है, आपको समझ में नहीं आया होगा। समान समस्तरीय यानी ये ढलान मापता है, यानी समान जगह देखता है, समान मतलब एक सी जगह कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो डंपी लेवल होता है, इसमें क्या लगाओगे आप, डंपी लेवल, तो ठीक है। आज आपका एग्रीकल्चर का सेक्शन जो भी था वह आज बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी कर सकते हो। अगर कुछ दिक्कत हो तो आपको कोई ऐसे क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था।